नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथियों, आप लोग इंतजार कर रहे थे सर केवीएस और एनवीएस का, तो आपका एक साथ दोनों चीज़ें आपकी आ गई हैं। 14,000 प्लस भर्ती है और कह सकते हैं बढ़िया तरीके से आप तैयारी करने में लग भी गए होंगे। तो साथियों, उससे पहले आपको पता है कि 14 नवंबर 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो 4 दिसंबर 2025 तक आपके फॉर्म फिल होंगे, जिसमें सारी प्रक्रिया आपको बताई दी गई थी। कल आपको आयुष सर के द्वारा पूरी एक एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी, क्या क्या हमें चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन आप लोगों को कमेंट आ रहे सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किन किन बातों हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठने से पहले अगर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या रहती है, बेचैनी रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जब फॉर्म भर रहे हो, पहली बात आपको दिमाग वहीं रखना है कि भैया फॉर्म भरते समय कोई भी किसी प्रकार से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। भरते समय दिमाग पूरा आपका वहीं रहना चाहिए, क्या पूछ रहा है उसी के आधार पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, प्रोवाइड करना है, और रोल नंबर जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर इत्यादि होता है बिल्कुल सही तरीके से आपको डालना है, ठीक है। तो आज हम जानते हैं साथियों कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके इनके बिना फॉर्म नहीं भर सकते हो। एक छोटी सी वीडियो में आपके सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, और जानकारी आपको सही लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा साथियों, स्टार्ट करते हैं। आप देख भी रहे होंगे केवीएस एनवीएस 2025 का अगर बात करते हैं, सबसे पहले पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये दोनों यानी कह सकते तीनों में क्या करती है, अच्छी खासी भर्ती आई है, ठीक है। 14,000 प्लस भर्ती देखने को आपको मिली है, जिसमें अगर बात करते हैं पीआरटी के लिए साथियों, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपका 12th होनी चाहिए, 10th के साथ 12th आपका विथ, यानी देखा भी होगा साथियों अगर 50% से अगर कम है, 49% भी आपके हैं, तो आप फॉर्म भरने लायक नहीं है, आप कैसे एलिजिबल नहीं है। तो आपके लगभग अगर देखा जाए 50%, साफ शब्दों में नोट करिए, 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 50% होने चाहिए। और साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा, जो भी आपने डीएलएड वीएलएड जो भी आपने किया हो, वो आपके कैसे डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आप पीआरटी फॉर्म भर रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है सीटेट को पास होना। सीटेट पेपर फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो सीटेट पेपर फर्स्ट पास हो गए तभी आप पीआरटी में फॉर्म भरने लायक हो, केवीएस में, पहली बात। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, टीजीटी का अगर बात करते हैं तो इसके लिए 12th के साथ साथ आपको पता है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और साथियों साथ साथ बीएड होनी चाहिए। लेकिन 50% से इसमें भी आपके नीचे नहीं होने चाहिए मार्क्स। अगर 50% से नीचे हैं तो साथियों आप फॉर्म भरने लायक नहीं है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए साथियों, सीटेट पास, इसके लिए पेपर सेकंड पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए ये भी अपने दिमाग में रख लो, अगर सीटेट पेपर सेकंड पास नहीं है तो आप फॉर्म भरने लायक एलिजिबल नहीं है। आपके बात करते हैं पीजीटी का, अगर बात करते हैं पीजीटी के लिए क्या चाहिए, 12th ग्रेजुएशन और साथ साथ मास्टर डिग्री, जो भी आपने जिस सब्जेक्ट से की है, आपको कह सकते हैं ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, प्लस इसके साथ आपको बीएड चाहिए, और इसमें भी आपको कह सकते हैं 50% से आपको नीचे नहीं होनी चाहिए। ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए फॉर्म भरते समय। इसके बाद और आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी बनवाई एससी एसटी ओबीसी जो भी आपके हैं, वो आपके कह सकते हैं सर्टिफिकेट इसके लिए आपके होने चाहिए। ये जब हैं और साथियों तभी आप कह सकते हैं आराम से अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद आपके आईडी प्रूफ अगर बात करते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका वोटर आईडी हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, इसके भी मेरे बच्चे आपको कह सकते हैं वो होने चाहिए। जो आपके हाई स्कूल में आपके मार्कशीट में आपका नाम, फादर नेम जो भी है, वो आपके से मिलना चाहिए, तो आपका कह सकते हैं सही रहेगा। तो ये चीज़ें हमें कंपलसरी चाहिए ही चाहिए है। बाद बाकी ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, इनको भी चाहिए सर्टिफिकेट, आपको पता ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले। और अगर हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप कह सकते हैं विकलांग हैं, तो विकलांग के लिए भी आप कह सकते हैं अलग चाहिए साथियों, इनके भी डॉक्यूमेंट्स अलग ही चाहिए, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली थी, आपको पता है। अब साथियों बात होती है कि आप जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी आपको एक सरल भाषा बता दे रहे हैं। तो फॉर स्पेशल एजुकेट टीजीटी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। इसके बाद इससे जो भी आपने रिकॉग्नाइज किया हो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% इसके लिए भी आपको चाहिए। कितने परसेंट, 50% आपको इसके लिए चाहिए। और दूसरी बात साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50%, यानी बीएड में भी लगभग कितने परसेंट होने चाहिए, 50% होने चाहिए। और जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो साथियों, आराम से आप क्या लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, या कह सकते हैं बीएड जर्नल विथ एटलीस्ट 50% अलोंग विथ 1 ईयर डिप्लोमा एंड स्पेशल एजुकेशन के लिए, यानी कि आपके पास होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं स्पेशल एजुकेटर फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी में, ठीक है। ऐसे ही आपके पीआरटी का अगर बात करते हैं, पीआरटी में भी आपके स्पेशल देखने को मिली है, प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक पीआरटी के लिए आपके लिए यही है। ये पूरी प्रक्रिया है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके सामने रखी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, म्यूजिक परफॉर्मिंग एट आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड एट दैट म्यूजिक सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए म्यूजिक वो आपका होना ही होना चाहिए, और ऑल द ईयर ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और डिग्री में वो आप तभी फॉर्म भर सकते हो। वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होनी चाहिए, आपको पता है। और इसमें भी आपसे कहा गया है साथियों, जो 12th है आपके 50% है, परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 50% से, ये दिमाग रख लो, नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो फॉर्म भर सकते हो। ऐसे बात करते हैं फॉर, जो तो हमने बताई दी आपको, ठीक भैया। तो और थोड़ा सा बता देते हैं, फॉर स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको क्या चाहिए। प्राइमरी जो आपकी भर्ती आई है इसमें 12th तो आपको चाहिए, लगभग 50% चाहिए, और साथ साथ आपको बताना 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए, और कैटेगरीज जो आपकी डिसेबिलिटीज है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की अगर बात करते हैं, जो भी आपने एक वर्ष का डिप्लोमा कर रखा होगा तभी आप स्पेशल एजुकेटर में जाओगे, ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये मुख्यतः छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक सरल तरीके से छोटी वीडियो में आपको देखने को बता दी है, सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हो। अब साथियों आपको पता है कि तैयारी आपकी बढ़िया तरीके से चल रही होगी, मैं मानता हूं। अगर नहीं चल पा रही है तो यूट्यूब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएंगी, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है केंद्र में नौकरी लेना, तो मैं तो यह कहूंगा कि जी जान रात और दिन एक कर दो, अच्छे से मेहनत कर लो। इसके लिए आपके सभी के लिए अड्डा परिवार तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। वो क्या मिलने वाली साथियों, आपकी बढ़िया तैयारी भी करवाई जाएगी और सारी समस्या समाधान भी आपकी करवाई जाएंगी। तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जब जाओगे साथियों, यहां पर विशेष आपके लिए ऑफर चल रहा है, और कह सकते हैं प्री के साथ साथ मेंस और मेंस के साथ साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सारी प्रक्रियाएं यहां पर ही होगी, अड्डा परिवार होंगी मिनिमम में। कैसे क्या होंगे आइएगा, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जब जाओगे इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज चले जाना है, ऑल कोर्सेज टीचिंग चले जाना है। तो टीचिंग में अगर आप केवीएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो केवीएस में भी आपको देखो साथियों, ये कोई आपका चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तो केवीएस एनवीएस सभी आपके कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, और कह सकते हैं प्राइमरी सारे आपके लगे हुए हैं, जिसका नाम रखा गया सिलेक्शन बैच। अगर पीआरटी में अगर आप कवर करना चाहते हो तो पीआरटी में भी आप क्लिक करके आप कह सकते हैं इससे जुड़ सकते हो, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पर केवीएस एनवीएस में 1759 रुपए में आपको दिख रहा होगा। इसमें भी आपको ये नहीं कि केवल एक ही क्लियर, बात करते हैं टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड दोनों को कवर करते हुए चलेंगे हम लोग बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर जब आप बाय नाउ करोगे तो इसमें भी आपका कम हो जाएगा, थोड़ा सा कितना कम हो जाएगा, 1759 आपको दे रहा है। तो यहाँ पर एक आपको ऑफर कम करने के लिए पैसों के लिए एक कूपन कोड लगाना है, एंटर कूपन कोड। तो कूपन कोड जो आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है BYT16 और यहाँ पर आपको 1759 दिख रहे होंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे वैसे ही आपको 1599 रुपये हो जाएंगे। ये हमने वेबसाइट से करके दिखाया है, और साथ साथ इसमें कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये आपको ध्यान रख लीजिएगा। तो आराम से BYT16 कूपन कोड जब भी लगाओगे आप एक्स्ट्रा में 2-4-500 रुपये एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। और साथियों आपको पता है कि इस बार जो है यानी कि ये पूरी प्रक्रिया है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। और बात करते हैं टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वैसे ही आपको क्या है आपका पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आराम से किसी भी बैच से जुड़ सकते हो। BYT16 कूपन कोड लगाकर आराम से सब लोग पूरा कर सकते हो। बाद बाकी किसी प्रकार कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछिएगा, आपकी समस्या समाधान हम ही लोग कर देंगे। किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आज कितना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।